हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसकेएस सर आज के वीडियो सेशन क्लास में आप क्या लेकर आए हैं। इस वीडियो के जरिए मैं बताना चाहता हूं, कोई जो अगर स्टूडेंट ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनको लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखिएगा, कितना लाइन लिखना होगा, कितना पेज लिखना है और वर्ड लिमिटेशन क्या है। कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए जनरल लेकर स्टडी कर रहे हैं तो उनको पेज कितना भरना होगा, कितना लाइन लिखना होगा, क्या एग्जामिनेशन हॉल में एक्स्ट्रा पेज मिलेगा। मैं आपसे लोग से क्वेश्चन कर रहा हूं, तो ये सारा जो आपके मन में डाउट क्वेश्चन है इसको क्लियर कराना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ा दिल से मैं आप लोग को यह वीडियो दे रहा हूं, बड़ा सोच समझ के मैं वीडियो बनाता हूं। क्योंकि देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, कॉलेज में चले तो गए हैं लेकिन उन लोगों को एक छोटा चीज क्या है ना, मन में न जो है क्या हो रहा है, तकलीफ दे रहा है। क्योंकि ये छोटा बात जो है, आप कॉलेज के प्रोफेसर या सर से अगर आप पूछते हैं तो कॉलेज के प्रोफेसर सर एक बार ही आपको लेक्चर देंगे। जिस दिन आपको वो लेक्चर दिए हैं उस दिन कुछ स्टूडेंट मान लीजिए अब्सेंट है, ठीक है। तो होता क्या है, स्टूडेंट लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कॉलेज के सर को से क्या करते हैं, पूछ नहीं पाते हैं। कुछ स्टूडेंट डल है, कुछ स्टूडेंट जो है सीरियस नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि मान लीजिए कि डरते हैं, कहीं पूछेंगे तो सर हमको डांट देंगे। तो ऑनर्स के स्टूडेंट को कितना पेज लिखना है आंसर और जनरल के स्टूडेंट को कितना पेज आंसर लिखना है, तो उसको मैं आज बताने जा रहा हूं। तो देखिए, मैं एक एक चीज तोड़ के बताने जा रहा हूं, उसके लिए थोड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सपोज मान लीजिए कि अब आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जनरल के भी स्टूडेंट हैं। मैं दोनों को बताने जा रहा हूं। अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और आपको 1 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 1 मार्क्स का, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए बता दे रहा हूं, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में आपको आंसर लिखना है। ऐसा भी हो सकता है आपको 1 लाइन में भी आंसर लिखना है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, किसी एक सब्जेक्ट का आप स्पेशलाइज्ड कर रहे हैं, मतलब स्पेशल नॉलेज ले रहे हैं। क्लास 12 में आप क्या करते हैं, 7 सब्जेक्ट का स्टडी किए, उसी 6-7 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर में आप क्या कर रहे हैं, अभी ऑनर्स कर रहे हैं, मतलब उस सब्जेक्ट का मालिक, उस सब्जेक्ट का कर्ता धर्ता। तो आपको 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आपके दिमाग में यह नहीं रहना चाहिए कि हमको 1 लाइन लिख के फुल स्टॉप दे देना है। नहीं, आपको 2 लाइन में भी वो आंसर जा सकता है, 3 लाइन में भी आंसर जा सकता है, 4 लाइन में भी। आपके दिमाग में यह होना चाहिए कंप्लीट आंसर। क्या होना चाहिए? कंप्लीट आंसर, ठीक है, मतलब टोटल मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसका मीनिंग अधूरा नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होगा, 1 में 1 मीन्स 1, यू गेट 1 आउट ऑफ 1, 2 आउट ऑफ 2, 3 आउट ऑफ 3। चलते हैं, अगर कोई जर्नल के स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी ये बात ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या करना होगा, 1 लाइन में आंसर दे सकते हो, 2 लाइन में भी आंसर दे सकते हो, 3 लाइन में भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। कारण क्या है, आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछ रहा क्या। अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि बोला जा रहा नेम से स्टार्ट है, क्वेश्चन नेम लिख के स्टार्ट है, क्वेश्चन मान लीजिए राइट से स्टार्ट है, क्वेश्चन मान लीजिए मेंशन बोल के स्टार्ट है, तो इन सब 3 वर्ड का मान लीजिए आंसर क्या होता है, 1 वर्ड का होता है, सिंगल वर्ड या सिंगल लाइन, 1 लाइन का होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगर मान लीजिए कोई ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन मान लीजिए कि एक 10 मार्क्स का या 12 नंबर का या 15 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाता है, ठीक है, तो बता दे रहे हैं मिनिमम जो है आपको क्या करना होगा, 800 वर्ड में आपको जो है 800 वर्ड में आपको जो है आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। सर आपको कैसे मालूम 800 वर्ड में? देखिए, आप एक ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, मिनिमम आपको 800 वर्ड में आपको आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। किसी एग्जाम में, किसी पेपर में अधिकतर 99% ये चीज देखा गया है, 99% एक चीज देखा गया है, कभी कभी 800 वर्ड में बोलता है, कभी कभी 600 वर्ड भी बोलता है मिनिमम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, विद इन 600 भी बोल सकता है,
विद इन मतलब उसके अंदर में लिखना है। तो आपको याद रखिएगा, मतलब एग्जामिनेशन मतलब ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को क्या करना होगा, अगर ऑनर्स के स्टूडेंट लोग अगर 1 पेज या 2 पेज अगर आप ज़्यादा भी लिख दिए, अगर आप ज़्यादा भी आंसर लिख दे रहे हैं तो आपको याद रखिएगा मार्क्स आपको बढ़ा के ही मिलेगा, आपको मार्क्स काटा नहीं जाएगा। क्लियर? चलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए जनरल के स्टूडेंट हैं, अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर मान लीजिए 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जा रहा है तो आप दिमाग में यह सेट मत रखिएगा कि हमको 4 पेज ही लिखना है, हमको 3 पेज ही लिखना है। नहीं, ये चीज़ आपका गलत है। तो सर मुझे रखना क्या होगा दिमाग में सेट? दिमाग में आपको क्या होगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन दे दीजिएगा, देखिएगा कौन सा ग्रुप में वो क्वेश्चन फंसा हुआ है, ग्रुप ए में है कि ग्रुप बी में है कि ग्रुप सी में, कौन सा ग्रुप में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को देखिएगा, उस क्वेश्चन का ब्रैकेट में उस ग्रुप का बगल में लिख देगा कि एनी टू या एनी वन, मतलब मान लीजिए आपका मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, बीच में इस तरह से और दिया रहेगा। ठीक है, अब आपको इसमें से कोई दोनों में से एक टच करना है और बोल दिया है विद इन 600 बोल दिया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि किसी स्टूडेंट का मान लीजिए किसी स्टूडेंट का आंसर बड़ा किसी स्टूडेंट का राइटिंग मतलब अक्षर मतलब लिखने का स्टाइल कोई बड़ा राइटिंग में लिखता है और फाका लिखता है। ठीक है, अब वो दिमाग में अगर मान लो स्टूडेंट सोच लिया कि वो 4 पेज में कंप्लीट कर देगा, 4 पेज ही लिख के आएगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है 250 से लेकर 300 वर्ड में उसका मान लीजिए 4 पेज हो गया। तो एग्जामिनर आपसे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है, आपका नंबर काट देगा। ठीक है, अगर ऐसा भी स्टूडेंट पाया गया है, किसी स्टूडेंट का मान लीजिए अक्षर बहुत छोटा है और सटा के लिखता है, एकदम एक लाइन में उनका 7 वर्ड अटता है। कितना वर्ड? 7 वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7। किसी लाइन में 6 वर्ड भी होगा, इस लाइन में 6 वर्ड है, इसमें 7 वर्ड है, इसमें 8 वर्ड है, किसी में 9। तो एवरेज अगर निकालिएगा सब लाइन का एवरेज, तो एवरेज आपका 7 वर्ड निकला। तो इस स्टूडेंट का मान लीजिए कि 4 पेज में आपका 600 वर्ड पार हो जाएगा। एक पेज में ही इस स्टूडेंट का 180 वर्ड चल जाएगा, 180 150 वर्ड पार हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग में आप यह मत सोच के रखिएगा कि हमको 4 पेज ही लिखना है लॉन्ग के लिए। ठीक है, शॉर्ट के लिए आपको मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1 पेज लिखना है, एक लाइन लिखना है, 2 लाइन लिखना है, ये दिमाग में मत सोचिएगा माय डियर। ठीक है, वेरी शॉर्ट मतलब एक वर्ड का सिंगल वर्ड लिखना है, एक वर्ड में आंसर देना है, ये मत सोचिएगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन का क्राइटेरिया। सपोज मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आपको वाई से स्टार्ट देगा, वाई से क्वेश्चन पूछ दिया है, तो कोई ऐसा माई का लाल, सॉरी ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोल दे कि हम एक इसका वाई से क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है और एक ही वर्ड में हम आंसर कंप्लीट कर दें, मात्र एक वर्ड लिख के वो आंसर कंप्लीट कर देना चाहता है, एक वर्ड। कोई ऐसा स्टूडेंट है? नहीं। हमेशा याद रखनी है वाई का हमेशा स्टूडेंट जो है, वाई का क्वेश्चन हमेशा जो है लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर डिस्क्राइब बोल के दे दिया गया, ठीक है, या डिस्कस बोल के दे दिया जाएगा, ठीक है, डिस्कस, तो ये सब क्वेश्चन जो है माय डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लंबा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, बहुत स्टूडेंट के मन में यह है कि क्या एग्जामिनेशन हॉल में उनको एक्स्ट्रा लूज सीट दिया जाएगा। सबसे पहले बता दे रहा हूं, एक्चुअली एग्जामिनर लोग जो पेपर सेट करते हैं और आंसर शीट जो प्रोवाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी से जो आंसर शीट आता है, ठीक है, या मान लीजिए स्कूल लेवल में जो आंसर शीट आता है, तो आपको बता दे रहे हैं होता क्या है कि आपको सपोज वो लोग देख रहे हैं कि पहले नंबर की जो आप घर में जो क्लासमेट का क्लास नोट्स का जो आपके पास जो कॉपी है उसका जो हाइट है उसका मतलब सेम हाइट का रहता है एग्जामिनेशन हॉल में पेपर, अथवा चौड़ाई थोड़ा बड़ा रहता है, ज़्यादा रहता है एग्जाम का पेपर का, और वाइट पेज रहता है। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में लाइन वाला भी रहता है। ठीक है, व्हाटएवर, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पेज रहता है। अब होता क्या है कि डिपेंड करता है कि एग्जामिनर लोग सेट कर लिया है कि एक बच्चा जितना वो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर में जितना उनका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के हिसाब से उन लोग को मालूम है कि एक बच्चा जो है
10 से 12 पेज में उसका जो है पूरा 90 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, पेपर है, तो 90 मार्क्स का पूरा सेट हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, या मान लीजिए डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, सब कंप्लीट हो जाएगा 10 से 12 पेज में। फिर भी वो बंदा लोग क्या करता है ना, 4 पेज क्या करते हैं या 3 पेज एक्स्ट्रा देकर रखते हैं। अब होता क्या है, एक्स्ट्रा लूसिट किसको लगेगा, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे। कोई स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा लूसिट किसको लगेगा, एक्स्ट्रा लूसिट उनको लगेगा, सपोज मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है, सपोज कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि जो मान लीजिए फाका फाका लिख रहे हैं, मतलब एक लाइन में मात्र 4 वर्ड है, किसी लाइन में आपका मान लीजिए 5-6 वर्ड है, ठीक है, किसी लाइन में मान लीजिए कि फिर 4 वर्ड आ गया। तो इस तरह से देखा जाएगा, इनका एवरेज वर्ड हो रहा है 4। अब इन सब स्टूडेंट लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो है, मान लीजिए 600 वर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बोल रहा है, तो इन लोगों का 6-7 पन्ना लगेगा। लेकिन इस तरह के स्टूडेंट लोग दिमाग में सेट का कर लिए हैं, सर मेरे बोले हैं ना 4 पेज से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन मत लिखना। बबुआ आप अपना वर्ड का देख लीजिए गैपिंग, 2 वर्ड के बीच में आप गैपिंग कितना दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, बीच में आपका जो है गैपिंग कितना है, मोर, मतलब आपका बहुत ज्यादा जो है गैपिंग है, मच गैपिंग, बहुत ज्यादा। तब बताइए पेज ज्यादा लगेगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए एक घर में फाका फाका सभी स्टूडेंट को आप बैठा रहे हैं, मेंबर लोग को बैठा रहे हैं, तो आपका स्पेस ज्यादा लगेगा। अगर आप सटा के अगर बैठाइएगा, ठीक है, एक ही लाइन में 7 वर्ड लिखिएगा, 6 वर्ड लिखिएगा, तो आपका क्या होगा, पेज जगह कम लगेगा, मतलब पेज कम लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टूडेंट लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना वर्ड लिखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितना वर्ड लिखना होगा। और आप लोग को बार बार बता दे रहे हैं, आप टीचर जिस तरह से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं, हम जो बता रहे हैं मुझे फॉलो कीजिए ना कीजिए ये आपके मैटर है, आपके जहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। लेकिन एग्जामिनेशन पेपर में हर क्वेश्चन के ऊपर में ग्रुप के बगल में वहाँ लिख देता है कि विद इन 30 वर्ड्स, विद इन 10 वर्ड्स, विद इन 100 वर्ड्स, विद इन 200 वर्ड्स। तो आप इंस्ट्रक्शन को बोल्ड लेटर में, मतलब मोटा हेडिंग में जो लिखा रहता है उसको जरूर पढ़ें, ठीक है, सबसे बेस्ट। जिससे क्या होगा, आपका पेपर भी सही तरीका से फिलअप होगा। और 1 नंबर क्वेश्चन के बाद 2 नंबर आंसर लिखे, फिर 3 नंबर लिखे। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन टच करके फिर चल जाइएगा 7 नंबर में, फिर 4 नंबर में। तो जो टीचर को आंसर जब चेक करते हैं उनको बड़ा डिस्टर्ब होता है, तो मार्क्स देने में भी 1-2 नंबर आपका कम मिलेगा। सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन को टच किया कीजिए। मैं आप लोग का SKS सर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में